फ्रेंड्स, माई सेल्फ विजय। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशन रिसर्च से। ये है फर्स्ट यूनिट से। आज का जो हम टॉपिक करेंगे वो है बिग एम मेथड। इसको स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बिग एम मेथड स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं जो इसमें यूज होती है। सबसे पहले है कि सिलेक्ट वेरिएबल क्या होता है। ए वेरिएबल एडिड टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू कंस्टेंट टू कन्वर्ट द कंस्टेंट इनटू एन इक्वलिटी इज कॉल्ड ए सिलेक्ट वेरिएबल। और इसको डिनोट करते हैं ये एस आई से। आइए हम इसको एग्जांपल में अप्लाई करके देखते हैं कोई भी इक्वेशन में। जैसे कि हम ये इक्वेशन दी गई है x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू 9। हमने क्या कहा था, जो हमारी ये क्या मिलेगा हमें लेफ्ट हैंड साइड है, इस क्या मिलेगा हमें यहाँ लेस देन और इक्वल टू। देखो यहाँ है ना इस इक्वेशन में लेस देन और इक्वल टू। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इस इक्वलिटी में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सिलेक्ट वेरिएबल को ऐड करेंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है, जब हम लेस देन इक्वल टू को इक्वल टू में चेंज करते हैं तो क्या होगा, हम इसमें सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करते हैं। ये कर दिया S1। या फिर ये इस पे एक एग्जांपल ले लो कि जैसे कि हमने यहाँ 3 लेस देन है 9 के, ये मान लो। तो हमने क्या किया, अब इसको इक्वल लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि ये ग्रेटर देन होगा, इसमें यानी समथिंग कुछ ऐड कर देंगे। जब इसमें कुछ ऐड करेंगे तभी तो ये इसके इक्वल आ सकता है। तो इसमें हमने लेट करके भाई सिलेक्ट वेरिएबल ऐड कर दिया S1। इसी तरह आता है सरप्लस वेरिएबल। आइए हम उसको देखते हैं क्या होता है सरप्लस वेरिएबल। ए वेरिएबल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ग्रेटर देन और इक्वल टू कंस्टेंट टू कन्वर्ट द कंस्टेंट इनटू एन इक्वलिटी इज कॉल्ड ए सरप्लस वेरिएबल। उसमें तो क्या था, जब लेस देन वाली कंडीशन मिलती थी तो हम उसमें सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करते थे। सरप्लस में क्या होता है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। फिर इसके बाद आता है आर्टिफिशियल वेरिएबल। ए वेरिएबल एडिड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड of the greater than or equal to constant to convert the constant into an equality is called an a artificial variable। आइए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं यार। इसको डिनोट कैसे करते हैं, a स्मॉल ai से। जैसे कि हमने ये इक्वेशन हमें गिवन है 3x1 माइनस 4x2 प्लस 6x3 ग्रेटर देन है 3 से। हमने क्या देखा, देखो हमें ये ग्रेटर देन की कंडीशन मिल गई जो हमने सरप्लस की डेफिनेशन में देखी थी। भाई जब हमें ये ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया हो तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने और आर्टिफिशियल वेरिएबल की ये कंडीशन थी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिए हो तब ये आर्टिफिशियल वेरिएबल अप्लाई होता है, इसमें भी ये ऐड होता है। तो हमने देखा इसके एग्जांपल में ये हमें ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन है, दोनों में सरप्लस और आर्टिफिशियल में ये मिल गई यहाँ पे भाई ग्रेटर देन है। फिर हम इसको इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड से क्या करेंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल को इक्वल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो हम सरप्लस वेरिएबल है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये आर्टिफिशियल वाली कंडीशन थी ये ग्रेटर देन हो तो क्या करना है, वहां पे ऐड करते हैं। तो यहाँ हमने इसमें प्लस A1 यानी ये आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दिया। सोल्व करते हैं बिग एम मेथड से कि एग्जाम में कैसे आता है, इसको कैसे सोल्व करें हम। यहाँ पे क्या है, एग्जाम में क्या दिया होगा कि भाई कोई भी ये LLP कोई दी होगी और उसको बिग एम मेथड से सोल्व करना है हमें। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, ये मैक्सिमम z दिया होगा जिसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और साथ में जो
कॉन्स्टेंट्स है उसके साथ कंडीशन दी होगी, जैसे ये कंडीशन दे रखी है और ये x1 x2 नॉन जीरो यानी ग्रेटर देन जीरो से है। आइए हम अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन कैसे करते हैं। वह जो यहाँ जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ लेस देन है, तो हमने वो स्लैक वेरिएबल में क्या किया था कि इसमें ऐड करते हैं कोई ये एस वाली टर्म ऐड करते हैं, तो ये किसमें इक्वलिटी में चेंज होता है। इसी तरह जब ये ग्रेटर देन होता है तो वो कौन सी थी, आर्टिफिशियल वेरिएबल, और वो सरप्लस वाली डेफिनेशन अप्लाई हो जाएगी। यहाँ ये सबट्रैक्ट कर देते हैं और ये ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देते हैं, और इक्वलिटी में सिर्फ ये करना हमें वो आर्टिफिशियल वाला ऐड कर देना है। क्या किया, ये कंडीशन हमने चेंज कर ली कि भाई वो इक्वल टू में जो लेस देन था हमें दिया होता है इक्वेशन में, वो इक्वल में चेंज कर लिया और s2 ऐड कर दिया। और इसी तरह हमने देखा इसमें क्या किया, यहाँ हमने जब ग्रेटर देन वाली कंडीशन थी तो उसमें क्या डेफिनेशन में क्या किया था, वी सरप्लस वेरिएबल हम सबट्रैक्ट कर देते हैं और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देते हैं, तो यहाँ a2 ऐड कर दिया। और इक्वलिटी वाली कंडीशन में हम यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देते हैं। और जो हमारे ये x1 x2 s1 s2 a1 a2 ये नॉन जीरो यानी ग्रेटर देन जीरो है। फिर हम इसका z मैक्सिमम कैसे निकालते हैं कि जो हमें ये z दिया हुआ था ये लिख लिया -2x1 -x2, और फिर क्या करते हैं, हमने सिंप्लेक्स मेथड किया था, उसमें क्या था भाई, जो हम ये s1 s2 की जो वैल्यू लेते हैं वो जीरो लेते हैं, 0 s1 तो इसकी वैल्यू क्या अज्यूम करेंगे हम, आर्टिफिशियल वेरिएबल की -a1 और -a2। इसको याद करने का तरीका यही है कि इसके नाम में ही है बिग M मेथड, तो यहां से याद कर लेना M। ये ऐसे बनाने के बाद फिर हम इसकी जो मेन है क्या किया, इसमें हम जो पीछे सिंप्लेक्स मेथड करके आए थे उसमें बस थोड़ा सा ही चेंज है। उसको पहले क्या था, उसमें पहले बेसिक वेरिएबल लेते हैं और फिर कॉस्ट लेते हैं CV, और फिर ये XB की वैल्यू लेते हैं, और यहाँ CJ ये को ये वाली कॉस्ट लेते हैं, और फिर यहाँ x1 x2 और ये जो वेरिएबल ले रहे थे ये स्लैक वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल ये S1 और S2, और ये आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 A2। फिर हमने इसमें क्या देखा, बेसिक वेरिएबल क्या होते हैं, जो हमने ये आर्टिफिशियल और ये जो स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल ये ऐड किए थे उसको लेते हैं। जैसे कि हमने इसमें फर्स्ट में देखा, यहाँ क्या है हमारा फर्स्ट में A1, तो हमने यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 है तो यहाँ A1 ले लिया, और फिर इसी तरह हमने एक वेरिएबल हमारे पास यहाँ S2 है तो ये S2 रख लिया यहाँ। और फिर क्या है, फिर हमारे पास मेन दिक्कत आती है भाई इस सेकेंड इक्वेशन बिग M में हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई हम जो ये सेकंड दी गई है इसमें से हम जैसे कि ये सरप्लस क्या दिया हमारे पास ये -S1 और आर्टिफिशियल वेरिएबल है A2, इनमें से हम प्रेफरेंस किसको दे, यहाँ हमें इस प्रेफरेंस इन दोनों में से हमें ये आर्टिफिशियल वेरिएबल को देनी है, तो यहाँ हम आर्टिफिशियल वेरिएबल लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ हमने A2 ले लिया, यानी कि हमें इसमें इन दोनों में चूज करने में प्रॉब्लम आती है कि भाई प्रेफरेंस किसको दे। यहाँ अगर सरप्लस वेरिएबल प्लस ये आर्टिफिशियल वेरिएबल हो तो हम प्रेफरेंस आर्टिफिशियल वेरिएबल को देंगे A2 को। बेसिक वेरिएबल लेने के बाद फिर हमने यहाँ ये जो हमारे पास ये CJ की वैल्यू है ये कहाँ से आई, हमें ये जो Z मैक्सिमम निकाला था, ये Z मैक्सिमम जो हमें लिया था हमने इसके कांस्टेंट लेने हमने, -2 -1 फिर ये 0 और इसका क्या आएगा -M, इसका क्या आएगा -M, ये हमने यहाँ CJ की वैल्यू रख दी।
फिर हमने क्या देखा, फिर हम नेक्स्ट हम यहाँ कोस्ट सी वी निकालेंगे। सी वी कैसे निकालते हैं, हमारे पास जो हमारे पास ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है A1, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है इसकी वैल्यू ये दे रखी है हमारे पास -m। फिर इसी तरह हम A2 की देखते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल A2 की कॉस्ट क्या हमें दी गई है, -m ली थी हमने, जूम करके चली थी। और फिर ये S2 की हम हमारे पास थी 0, ये यहाँ से S2 की 0 है हमारे पास, ये आ गई हमारी CB कॉस्ट। और फिर उसके बाद हमें XB लेना है। XB हमारा वो होता है जो हमने इक्वलिटी ली है, उसमें जो हमारा राइट साइड है ये हमारे पास XB है 364, जो हमारे ये आते हैं इक्वल में राइट साइड, ये 364। फिर ये आने के बाद हमारे पास ये X1 X2 S1 S2 A1 A2 इनकी वैल्यू रख देंगे हमने, जो हमारे पास इक्वलिटी दी हुई है, जो हमने ये ले रही यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास X1 की वैल्यू क्या आ गई 3, और इसमें कौन सी आ गई, इसमें आ गई 4, इसमें आ गई 1, और इसी तरह फिर हम X में यहाँ की ये वैल्यू देखते हैं 1 आती है, यहाँ X2 की वैल्यू यहाँ 3 आती है, यहाँ X2 की वैल्यू यहाँ 2 आती है। फिर यहाँ देखते हैं ये आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 की वैल्यू क्या है 1, इसी तरह यहाँ देखते हैं S1 की वैल्यू क्या है -1, इसी तरह A2 की वैल्यू देखते हैं हम, यहाँ क्या आ गई 1, और यहाँ S2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। तो हमने कुछ नहीं किया, ये X1 X2 और A1 इनकी वैल्यू रख दी सभी की, ये यहाँ पे हमने रख दी वैल्यू। X1 की क्या थी हमारे पास 3, और इसी तरह X2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, और S1 और ये S2 इसमें फर्स्ट में नहीं दिए थे हमें, तो हम 0 लेके चलेंगे इनकी वैल्यू। और A1 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, ये A1 की वैल्यू हमारे यहाँ कांस्टेंट क्या है 1, तो 1 आ गई, तो यहाँ हमने A1 की वैल्यू 1 ले ली। इसमें A2 नहीं है हमारे पास, तो हम 0 लेके चलते हैं। इसी तरह फिर नेक्स्ट वाली इक्वेशन में इनकी वैल्यू रख दी हमें, यहाँ से सेकंड से इनकी वैल्यू निकाल ये रख ली इन कांस्टेंट की। इसी तरह फिर हमें थर्ड में ये इनकी वैल्यू रख ली जो कांस्टेंट दिए गए इनके आगे। ये रखने के बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ हमने Z निकालना है। Z क्या है हमारे पास, सिंपलेक्स मेथड में हमने किया था, जो Z है हमारे पास वो है हमारे पास CB इंटू XB, इनकी मल्टीप्लाई है ये Z ऐसे निकालते हैं। तो हम ये Z की वैल्यू निकालते हैं, क्या थी हमारी CB इंटू XB, तो क्या आ गया यहाँ, ये इसको करते हैं -m की 3 के साथ -3m आ गई, इसके साथ करते हैं इसकी, तो क्या आ गई -6m आ गई, और 0 की इसकी फोर्स के साथ करते हैं क्या आ गई 0, तो ये -3m और ये -6m क्या बन गई हमारे पास 6 और 3 9, -9m बन गई। इसी तरह फिर हम इसकी कैसे निकालेंगे, इसकी यहाँ इस वाली की हम Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस CB की इस X1 से करेंगे। फिर तो क्या की कल इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, -m की 3 के साथ करी, क्या आ गई -3m आ गई। इसी तरह इस -m की इसके साथ कर दी, फिर क्या आ गई -4m आ गई, और फिर 0 की इसके साथ की तो 0 ही आ गई, और क्या आ गया हमारे पास 4 और 3 7, -7 आ गई, फिर हम -7m आ गई। फिर हमने क्या देखा था कि इस जैसे इस Z के ऊपर तो हमारा CJ था, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, तो इसकी अब हमने यहाँ देखा इसके ऊपर हमारी वैल्यू क्या है, X1 के ऊपर ये CJ की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ दी गई है -2। ये -2 कैसे होगी, इसका ये फार्मूला बनता है कि हमें क्या करना है, Z इजिकल टू CB
एक्स वी और माइनस के सी जे। हमारे पास क्या आ गई थी, माइनस के 7m आ गई थी और ये माइनस इस फार्मूला का आ गया। और सी जे की वैल्यू हमारी इसके ऊपर क्या दी गई है, इस वाले के ऊपर x1 के ऊपर -2 दी गई है। तो यहाँ हमने क्या किया, सी जे की वैल्यू रख दी, क्या गई यहाँ -2 आ गई। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 7m माइनस माइनस प्लस आ गई, ये 2, तो हमारी वैल्यू आ गई माइनस के 7m + 2, ये आ गया हमारे पास 2 - 7m। इसी तरह फिर हम ये निकालेंगे CV की x2 के साथ। ये करने के बाद जब हम इसके ये क्या आ गई, -m की 1 के साथ की -m आ गई, -m की 3 के साथ की -3m आ गई। यहाँ से क्या आ गया, और 0 की करेंगे 2 से साथ 0 आ गई। तो हमने क्या देखा, यहाँ क्या आ गया हमारा 4m आ गया, माइनस के 4m। और ऊपर हमारे पास x2 में ये CJ की वैल्यू क्या दी गई थी, -1। एक तो वो फार्मूले का था माइनस, एक ये माइनस हो गया तो +1 बन गया, और ये -4m था, ये आ गया। इसी तरह फिर इसी तरह हम इसे CV की इसके साथ करेंगे, CV की फिर इसके साथ करेंगे, ये आते चले गए ये वैल्यू, CV की फिर इसके साथ करेंगे तो ये आ गई, कहाँ आ गई, ये आ गई। और फिर इस CV की फिर हम इसके साथ कर देंगे, ऐसे सोल्व करते चलेंगे हम। फिर हमें क्या करना है कि हमें ये देखना भाई इसमें सबसे छोटी मतलब नेगेटिव वैल्यू किसकी आ रही है, इसमें नेगेटिव वैल्यू हमारी। तो देखो ये तो m भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। हमने यहाँ देखना क्या करेंगे, इसको कैसे देखेंगे हम, यहाँ m की वैल्यू रखते हैं, देखते हैं। मान लो हमने m की वैल्यू यहाँ 1 रखी, अपने पास से कुछ भी रख के देख लेना आप। m की वैल्यू हमने यहाँ 1 रखी तो क्या रखा, -7 आ गया, -7 में से ये 2 गया, तो क्या बच गया हमारे पास, -5 बन गया। और फिर हम जब इसमें m की वैल्यू रखते हैं, जो हमने यहाँ रखी थी ना वही रखनी है m की वैल्यू। जैसे मैंने 1 रखी थी तो मैं यहाँ भी 1 रखूंगा, तो ये -4 की 1 के करेंगे तो -4 आ गया, -4 में से 1 गया, क्या बच गया, -3। तो हमारे पास निकाल के ये आई है वैल्यू -5 और -3। हमने इसमें देखना भी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी इन दोनों में से, तो -5 छोटी है। तो हमने क्या किया, ये वाली आई, ये इसकी आई थी -5, तो ये वाला छोटा है, तो हमने ये वाली कॉलम ले ली, ये वाली कॉलम ले ली। फिर हमने क्या किया, ये वाली कॉलम लेने के बाद हमने ये मिनिमम रेशो निकालनी है। मिनिमम रेशो क्या होती है कि भाई सी क्या था, CB डिवाइड बाय ये एक्स के। तो हमने क्या किया, हम CV तो हमारे पास है और ये मिनिमम वाला बनेगा x के, ये जो हमने मिनिमम ली है ये कॉलम। तो फिर क्या किया, अब इसके डिवाइड में लेना है ये हमारे पास क्या आ गया, सॉरी ये ऐसे करना था कि ये आएगा हमारे पास XB बाय एक्स के। मिनिमम रेशो कैसे निकालते हैं, मिनिमम रेशो निकालते हैं हम XB डिवाइड बाय एक्स के। XB तो है हमारे पास यहाँ, ये XB की तो वैल्यू हमें ये दे रखी है, और मिनिमम रेशो ली है ये वाली कॉलम आ गई, तो ये हमने x के मान लिया। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं XB को ये x के से, तो 3 डिवाइड बाय 3 क्या आ गया, 1 आ गया। फिर 6/4 क्या आ गया, ये 1.5 आ गया। फिर 4/1 क्या आ गया, 4। फिर हमने क्या देखा भाई, इनमें अब मिनिमम देख रहे हैं, इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है, 1, 1.5 या 4। ये इसमें 1 छोटा है, तो हमारी क्या होगी, यानी कि ये 1 वाली ये की रो होगी हमारे पास, ये 1 वाली। ये ऐसे कर दिया, ऐसे इस पे लगा देना, ये ऐसे इस रो को ऐसे कट कर देना, और ये हमारे पास ली, ये हमारा मिनिमम ये यहाँ से आया था, इसको कट कर दिया। जब हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे कट करेंगे, तो हमारा कट करने के बाद 3 यहाँ आएगा, तो ये हमारा क्या होगा, की एलिमेंट होगा ये 3 हमारा, तो ये की एलिमेंट होगा, ये इसमें बॉक्स में डाल दिया। फिर हमने क्या करना है उसके बाद, जो हमारे पास अब क्या था, ये जो ये वाली जो आई थी है ना हमारी की रो, इसको अब हमने यहाँ चेंज करना है इसको। अब
A1 को हम, जो हमारा ये की आया है ना, की कौन से में आया, x1 में आया है, तो हम यहाँ A1 की जगह हम x1 लेंगे अब की बार। तो हमने किया ये A1 की जगह हमने x1 ले लिया, क्योंकि हमारा की एलिमेंट 3 था और इसके ये किसकी थी, x1 की, तो यहाँ x1 ले लिया। और फिर जो ये करने के बाद फिर हमारे जो बच गए वो एस ले लिए, A2 ऐसे ही ले लिया, ये S2 ले लिया। फिर हमने क्या किया नेक्स्ट में हमने किया है कि भाई जो हमारा की एलिमेंट आया ना उसको 1 बनाना है, की एलिमेंट को 1 बनाना हमें। ये 1 कैसे बनेगा, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड देता हूँ, 3/3 क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो इसमें कंप्लीट को क्या करता हूँ, 3 से डिवाइड दे देता हूँ। तो मैंने ये 3 को इसको यहाँ डिवाइड दे दिया, तो जब 3/3 क्या आ गया, 1 आ गया। 3 से 3 डिवाइड दूंगा तो 1 आ गया, या क्या हो गया, 1/3 आ गया। ये 0/3 यानी 0 ही आ गया। ऐसे करते चलेंगे हम, तो 1/3 ये 0 आ गया। ठीक है, ऐसे करने के बाद फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, जो की एलिमेंट के ये नीचे है ना, ये 4 1, हमें यहाँ इनकी जगह हमें 0 बनाना है। अब जैसे कि मैंने देखा ये अब इसका यूज करेंगे हम, ये जो हमारे पास आई है ये 1 वाली, तो हमने ये कैसे किया, ये अब यहाँ 0 लाने के लिए क्या करूँगा मैं, ये देखो ये 1 में से 1 गया, 0 बन गया ना, तो यहाँ 0 बन गया। तो क्या करूँगा मैं, इसमें से ये वाली घटा दूंगा, तो घटा देते हैं। जैसे कि ये 4 में से 1 गया, क्या आ गया हमारा, 3 आ गया, ये 3 रख दिया। इसी तरह फिर क्या किया, देखो इसमें ये इस वाले थर्ड वाली में चेंज कर रहे हैं हम, ये थर्ड वाली में 3 ये 0 बना रहे हैं ना, तो थर्ड वाली में ही लिखना है ये। जैसे कि हमने यहाँ 1 बनाया था, तो ये फर्स्ट वाली में बनाया, तो फर्स्ट वाली में ही लिखा था ये। इसी तरह जब हम यहाँ 0 बना रहे हैं, तो ये थर्ड वाली में बना रहे हैं, तो थर्ड वाली ही में ही लिखेंगे हम ये। तो हमने फिर क्या किया, जब फिर इसमें क्या किया, सब्ट्रैक्ट करना था हमें, तो 1 में से 1 गया, क्या की 0। इसी तरह जब ये 2 -1 ये 2 में से -1/3 घटाएंगे तो 5/3 हो जाएगा हमारा। और ये 0 में से 0 गई, 0 हो जाएगा। और ये 1 - 0 क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह करते सोल्व कर लेंगे हम इसको। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया, अब ये 4 रहा, अब इस 4 को कैसे करें हम, कि ये 4 को 0 बनाना है। क्या किया, अब हम यहाँ 0 बनाएंगे, तो कैसे बन सकते हैं 0, इसका यूज करके, ये जो हमारे पास आई है, इसका क्या करेंगे हम, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। मान लो यहाँ से 4 कंप्लीट को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ 4 आ गया। जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा सारे को, तो 4 × 1 4 आ गया। फिर क्या करूँगा मैं, अब इसमें से जब इसको घटाऊंगा, 4 में से 4 गई 0, यानी बन गई 0। तो हम अब क्या करेंगे भाई, इस सारी को 4 से मल्टीप्लाई करके और इस वाली को इसमें से घटा देंगे 4 से मल्टीप्लाई करके। जैसे कि ये लेते हैं एक, ये क्या आ गया हमारे पास, जैसे कि ये यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ हमारे पास 1 है, इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आ गया हमारे पास, ये 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 ही आ गया। और फिर किस में से घटाना है, इसमें से घटा देना है। तो यहाँ क्या हमारे पास 6, तो 6 में से 4 गया, क्या बच गया हमारा पास 2, तो ये रख दिया 2। इसी तरह फिर हम जब इसकी 4 से करूँगा मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 और इसमें से घटा दूंगा, 4 में से 4 गया, 0 आ गई। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आएगा 4/3, और इसमें से 3 में से ये 4/3 माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा। इसी तरह फिर हम इसकी 0 से करूँगा तो वही आ जाएगा, 0 की 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आ गया। तो ये -1 में से घटाऊँगा तो क्या आ गया, -1 ही आ जाएगा। ऐसे करते चले जाएंगे इस पूरी रो में से हम, फिर हमारे पास ये आ जाएगी। ये आने के बाद फिर हमें क्या करना है, फिर वही हमें Z निकालना है। Z कैसे निकालते हैं कि वही पहले Z कैसे निकालते हैं हम, कि इसकी
इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि सी बी की मल्टीप्लाई एक्स बी के साथ करते हैं हम, तो क्या होगा -2 की 1 के साथ की -2 आ गया, और -m की 2 के साथ की -2m आ गया, और इसकी 0 की 3 से करूँगा तो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, तो -2 -2m आ गया। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट की निकालते हैं। अब क्या करेंगे, इसकी हम अब इसके साथ करेंगे, क्योंकि इसका भी तो ये सारी जेड की वैल्यू निकालनी है, तो अब इसकी कैसे निकलेगी, यहाँ इसका यूज़ करके निकलेगी। अब ये एक्स बी की, अब ये बन जाएगा हमारा एक्स बी, ये सी बी की, इस सी बी की अब इसके साथ करेंगे, तो -2 की 1 के साथ की क्या आ गई -2 आ गई। अब फिर -m की 0 के साथ करी क्या आ गई 0 आ गई, और 0 के साथ की 0, तो हमारे पास क्या आ गया ये -2m। तो ये माइनस, यहाँ हमने देखा -2m, जैसे मैंने ऊपर किया था कि भाई इसके ऊपर हमारी इस जिसकी निकाल रहे हैं हम, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं इसका यूज़ करके, तो इसके ऊपर हमारे सी जे की वैल्यू क्या है -2 आ गई। तो हमने कि वो फार्मूला तो क्या था हमारे पास, क्या था हमारा सी बी एक्स बी सी जे, तो हमारे पास ये तो क्या आ गया हमारे पास -2, और सी जे की वैल्यू इसके ऊपर कितनी है हमारी, इस लाइन के ऊपर हमारी सी जे की वैल्यू -2 है, तो ये माइनस तो इसका था -2, तो यहाँ क्या आ गया -2 माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, और 2 से में से ये क्या आ गई 0 आ गई हमारी, 2 में से 2 गई 0 आ गई, तो हमने यहाँ 0 आ गई। इसी तरह फिर हम इसके साथ करेंगे, तो हमारे पास 1 -5m, तो याद रखना उस फार्मूले में ये इसके ऊपर हमें -1 दी गई है, सी जे की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, इसमें इस फार्मूले में पुट करनी है, ये सी बी और एक्स बी निकाल के इस सी जे की वैल्यू रखनी है। इसी तरह फिर हम यहाँ से ये जेड की वैल्यू ये आ गई, इसी तरह फिर हम इसके साथ करेंगे, निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ ऊपर इसकी वैल्यू क्या दी गई है, इसमें से सी जे माइनस नहीं करना है तो 0 है, तो ये m आ जाएगा। इसी तरह फिर हम इसके साथ करेंगे, और ऊपर 0 है तो वो घटा के ये 0 आ गया। इसी तरह फिर हम इसके साथ करते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसमें से -m घटाएंगे, वो सी जे माइनस वो प्लस m आ जाएगा यहाँ, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। फिर हम क्या करेंगे, ये z की वैल्यू निकाल दी हमने, z में फिर हमें यहाँ फिर वही इसमें नेगेटिव वैल्यू देखनी है हमें, पॉजिटिव वाली छोड़ देंगे। ये देखो 0 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। यहाँ हम इन दोनों में से कैसे करेंगे, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, m की क्या करेंगे, m की वैल्यू कोई भी अपने पास से रख ली, यहाँ मैंने 1 रख ली m की वैल्यू, इसमें भी 1 रख ली। जब मैं इनको m की वैल्यू 1 रख के सोल्व करके देखता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास ये रिजल्ट आता है इसमें। जब मैं इसमें m की वैल्यू रखता हूँ तो मेरे पास -4/3 और ये 5/3 आता है, तो इसमें हमारी छोटी कौन सी है, ये -4/3, तो हमारे पास इसमें छोटी क्या, इसमें मैंने क्या आ गया, इसमें ये इसकी वैल्यू हमारे पास छोटी आ रही है इस वाले की, यानी कि स्मॉल आ रही है। तो ये हमारे इसको हम कैसे काट देते इस रो को, ऐसे इसको की बना लेते हैं, की कॉलम होगी हमारे पास ये वाली। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने वही मिनिमम रेशो देखना है। मिनिमम रेशो कैसे लेते हैं हम, कि भाई जो हमने ये रो ये कॉलम सेलेक्ट की है, ये जो हमारा एक्स भी है इसको डिवाइड कर देता है, ये जो हमने सिलेक्ट की है कॉलम, तो क्या आगा 1 डिवाइड बाय 1/3 क्या आगा हमारा पास 3। इसी तरह 2, फिर ये क्या है 2 डिवाइड बाय 5/3, ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। तो इसको सोल्व करेंगे 1/2 आ गया। इसी तरह जब हम इसके डिवाइड में करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। तो हमने क्या देखा, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास 3, 1.2 और 1.8 आती है। तो हमें सारी छोटी कौन सी इसमें, ये 1.2, तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी की रो आ गई। ऐसे इसको काट देते हैं, यानी ये प्लस का निशान बन जाएगा। एक तो ये कॉलम आ गई थी और इसको काट देंगे तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये कॉमन आ गया इसमें, यानी कि जब हम करते हैं तो हमारे पास ये ऐसे आ जाता है, इसके ये 5/3, यानी ये हमारा की एलिमेंट हो गया।
ये हमारा की एलिमेंट होगा। अब क्या करेंगे हम, कि की में एलिमेंट आया है जो y5y3, ये किसकी है, ये x2 की है। तो हम अब सेकंड ये वाली है, जब हम इसको ऐसे ले जाएंगे ना तो ये वाली वैल्यू, देखो ये वाली वैल्यू चेंज होगी की बार। तो a2 की जगह हम अब ये जो हमारा की एलिमेंट है इसमें क्या है x2, तो ये x2 पुट करेंगे यहाँ। कर दिया, ये ऊपरला तो x1 ऐसे ही ले लिया, यानी ये चेंज करना था, ये वाले आई थी हमारा, जब ऐसे करते हैं तो ये कट के ये आता है a2। तो यहाँ जब इसकी क्या थी, की एलिमेंट के ऊपर क्या थी हमारी वैल्यू, ये थी x2, तो ये रख दिया हमने, ये यहाँ x2 रख दिया हमने। ये रखने के बाद हमने क्या देखा, ये रखी पहले, ये तो क्या आ गया -2 आ गया, और x2 की यहाँ हमें कॉस्ट प्राइस क्या दी गई है, जो हमारा ये की एलिमेंट है x2 की प्राइस क्या ऊपर ये रही -1, तो हमने यहाँ -1 ले लिया। और फिर क्या करना है, फिर वही रूल, भाई जो हमारे पास की एलिमेंट आया ना ये 5/3, इसकी जगह पहले तो क्या करूँगा मैं, यहाँ 1 बनाऊँगा, यहाँ मैंने 1 बनाना। 1 कैसे बनेगा, ये 1 बनेगा ये कि 1 बनेगा ये जब हम इसकी ये 5/3 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5/3 की गुणा कर देते हैं इसके रिवर्स से 3/5 से, ताकि कैंसिल होके ये हमारे हमें क्या दे देगा 1। तो कर दिए। तो हमने क्या किया, ये जो हमारी कंप्लीट है ना, इसको 5/3 से, ये नहीं इसके सॉरी 3/5 से इसको कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तभी तो मेरे पास यहाँ 1 आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या किया, जैसे कि ये यहाँ क्या है हमारे पास 2 है, तो क्या आ गया 2 है हमारे पास, और मल्टीप्लाई किससे किया हमें 3/5 से, तो हमारे क्या आ गया 6/5। तो ये आ गया हमारे पास 6/5। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, इस 0 की करूँगा तो 0 आ जाएगी, 5/3 की मल्टीप्लाई 3/5 से करूँगा तो 1 आ जाएगी यहाँ, ये 1 है यहाँ, ये 1 है यहाँ। तो इसी तरह हम कंटिन्यूटी में करते चलेंगे कि भाई 3/5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये यहाँ हमारे पास ऐसे आते चली जाएगी। जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी, ये आ गया। अब हमें इसका यूज़ करते हुए, इसका ये वो सेकंड निकली है हमारे पास, इसका यूज़ करते हुए, क्योंकि हमने सेकंड में ही चेंज किया है, सेकंड में ही 1 बनाया है, तो सेकंड में ही लिखेंगे, इसको लिख दिया है सेकंड में ही 3/5 से मल्टीप्लाई करके। फिर अब हम इस सेकंड का यूज़ करते हुए हमें ये जो की एलिमेंट के ऊपर और नीचे है ना, इसको यहाँ इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। तो जैसे कि मैं फिर यहाँ इसको 0 बनाऊंगा, ये 0 कैसे बनेगा, ये 0 कैसे बनेगा, जब मैं इसमें से ये सेकंड का यूज़ करना था, जब इसको ये 1 की मल्टीप्लाई हम 1/3 से कर देते हैं, और फिर इसकी गुना करने के बाद 1 माइनस इसकी 1 की गुना 1/3 से करके इस पूरे को 1/3 से मल्टीप्लाई करके और इसमें से घटाऊंगा जब मैं, तो ये देखो 1/3 आ गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो, और 1/3 में से 1/3 गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ये किस में चेंज करें हम, फर्स्ट में चेंज करें, तो ये फर्स्ट में 0 आएगा। ऐसे ही करना है, क्या करना है इसमें, इसको सेकंड वाली को कंप्लीट को 1/3 से मल्टीप्लाई कर, इसमें क्या करेंगे हम, इसको इसकी मल्टीप्लाई 1 इसकी यहाँ 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेकंड का यूज़ करते हुए क्या करेंगे, इसको 1/3 से इसको कंप्लीट को मल्टीप्लाई करके फिर क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे सेकंड में से। इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास ये आएगा, जब इसमें से जब इसको मैं सेकंड को जैसे 6/5 की मल्टीप्लाई करता हूँ 1/3 से, तो क्या आ गया हमारे पास, जब मल्टीप्लाई करके ये करता हूँ तो हमारे पास आ गई
2/5 आ जाएगी। फिर क्या करना है, यहाँ क्या है हमारे पास 1, तो 1 में से यानी वो मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आया था 1 में से ये -2/5 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये 3/5। इसी तरह फिर ये इसमें चेंज करें ना, इसको यहाँ 0 बना रहे तो यानी फर्स्ट में चेंज करें तो फर्स्ट में लिखेंगे इसके रिजल्ट। फिर क्या करा, ये सेकंड से मल्टीप्लाई करा हूँ मैं 1/3 को, फिर यहाँ की इसकी मल्टीप्लाई करी 0 की मल्टीप्लाई 1/3 से तो 0 ही आ गया। और फिर इसमें से 1 में से ये घटा दिया, जो ये गुणा करके लिखा था तो 1 में से वो समथिंग वो 0 गया तो 1 ही आ गई। तो इसी तरह फिर क्या करना है, इसकी 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1/3 आ गया। और यहाँ क्या था 1/3 में से 1/3 गया तो क्या गया 0। ऐसे ही चलते चलेंगे हम कि भाई इसको कंप्लीट को 1/3 से मल्टीप्लाई करके फिर ये इसमें से ये घटा देना है मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास ये रिजल्ट आते चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, अब हमने यहाँ 0 बनाना है। ये 0 कैसे बनेगा, फिर ये 0 बनेगा ऐसे कि सेकंड का यूज करके बनाना है। तो इसकी क्या करूँगा मैं 5/3 से कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर इसमें से घटा दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ एक करके देखता हूँ, मैं क्या करता है 1 गुना में 5/3 तो 5/3 आ गया। जब 5/3 में से 5/3 गया तो क्या गया यहाँ 0, क्योंकि हम किस में चेंज कर रहे हैं यहाँ 0 थर्ड में बना रहे हैं तो थर्ड में ही लिखेंगे इसके रिजल्ट। जब हम कैसे करते चले जाएंगे कि इसको कंप्लीट को क्या करना है, सेकंड को 5/3 से कंप्लीट को मल्टीप्लाई करके इस वाली में से मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करके हमें ये रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे कि ये दे रखा मेरे पास 6/5 इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी थी, इसकी की थी हमें 5/3 से। क्या आ गया हमारे पास, जब इसको करते हैं तो क्या आ गया 3 दूनी 6 और 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 बच गया हमारे पास, ये 2 बच गया हमारे पास। फिर क्या करना था, ये तो आ गया 2 जब मल्टीप्लाई करते हैं। फिर क्या करना था, ये यहाँ हमारे पास 3 है, ये अब क्या है वो इस 3 में से ये मल्टीप्लाई करके घटानी थी तो 3 में से यहाँ क्या बचा था 2, तो 3 में से 2 गया, क्या आ गया हमारे पास 1। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट को मल्टीप्लाई करके 5/3 से और फिर इसमें इस वाली को इस मल्टीप्लाई की थी इसमें से घटा के ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। फिर हमें क्या करना है, फिर हमने देखा कि फिर हमें इसकी z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि इस CV की XB से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 की इससे की 3/5 से, फिर -1 की इससे की मल्टीप्लाई, 0 की इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -12/5। इसी तरह फिर हम इसके साथ करते हैं, तो इसके साथ करने के बाद जैसे इसकी की -2 की 1 के साथ की -2 आ गया, -1 की 0 के साथ की 0, ये 0 क्या बचा -2 बच गया। और फिर इस वाली के ऊपर हमें इसकी ये CJ की वैल्यू क्या है -2, वही फार्मूले में पुट कर दी। क्या था, ये वाला फार्मूला था जो हमारे पास, ये वाला। इसकी क्या, इनको सोल्व किया तो हमारे पास क्या रहा है -2 और CJ की वैल्यू क्या दी है हमारे पास -2, तो -2 और ये --+2, ये क्या बच गया -2 में से 2 गया 0, तो यहाँ क्या आ गया 0। इसी तरह फिर हम इसके साथ करते हैं और
फिर उसमें सी की वैल्यू क्या है -1 रख के हमारे पास ये 0 आ जाती है। ऐसे सोल्व करते चले जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, हमने देखा कि इसमें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब हम इसमें m की वैल्यू रख के चलते हैं 1 की वैल्यू, तो हमें पॉजिटिव मिलती है, m की वैल्यू फिर 1 रखते हैं फिर पॉजिटिव मिलती है। तो क्या किया, जब हमें ये z की वैल्यू नॉन नेगेटिव मिलने लग जाए तो हमने प्रोसीजर वहीं स्टॉप कर देना है। तो हमारे पास z की वैल्यू तो हमें ये मिल गई और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये 3/5 आओगी और x2 की वैल्यू क्या आ गई। हमें फाइंड क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है, तो हमारे क्या हो गए ऑप्टिमल सोल्यूशन। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।